Greetings everyone, welcome to official channel of Law Prep Tutorial. I am Harshvardhan Tripathi and very important news update for you guys that there is a CAG report on Delhi government policies which have been tabled before which will be tabled before the Delhi Legislative Assembly, and right now such reports, nearly dozen of reports, have been put before Lieutenant Governor of Delhi. And what are these reports basically pointing out? What are the roles and responsibilities of Comptroller and Auditor General of India? Who is currently the Comptroller and Auditor General of India? These are some of the key aspects which can be asked in your general knowledge and current affairs section of CLAT. Because CAG is a constitutional body, so CLAT will definitely give relevance to these bodies and will definitely ask questions around that. Now, whatever news that you see with respect to Delhi Chief Minister and ex-Chief Minister, those news are entirely political in their character, political in their nature. So we are not going to give any political remarks or we are not going to give political opinions on this part. We are only going to limit our discussion in the next 5 minutes based on the type of questions that you can be asked or inquired with reference to CAG, right? So the very first point is that the report has been presented and it highlights that there is a loss to Delhi government ड्यू टू पॉलिसीज. दिल्ली गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, एक एक्साइज पॉलिसी की वजह से हुआ है. जो एयर का जो क्वालिटी है उसको असेस करने के लिए वट एवर डिवाइसेज वर यूज्ड, राइट, दे वर फॉल्टी. Also, there is this news in January which was published where it was stated that the ex-chief minister of Delhi Arvind Kejriwal had mentioned कि उन्होंने उनका जो सरकारी आवास बनाया उसकी लागत 33 करोड़ थी और कैग की रिपोर्ट का ये कहना था कि 33 करोड़ तो दिखाए गए हैं, 70-80 करोड़ रुपए लगभग लगे हैं. तो इन सभी एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे. लेकिन करंट कैग जो है श्री के संजय मूर्ति, जिनकी फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ही इज द करंट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. Right, what is CAG? So it's the supreme audit body which has submitted dozen reports to the Lieutenant Governor of Delhi in recent years. Now this is the particulars of that particular report, CAG की रिपोर्ट, जिसने ऑडिट करा अकाउंट का और ये एक्साइज पॉलिसी के ऊपर ये बात बोला कि 3 होलसेलर्स थे, 71% सप्लाई जो है वो कंट्रोल कर रहे थे और सरकार ने लाइसेंस सरेंडर किए, राइट, कोविड लिंक्ड वेवर दिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स माफ करी और नॉन कंफर्मिंग वार्ड्स को क्या दिया, लिक्वर वेंडिंग दी. तो इसकी वजह से 941 CR लॉस, 890 CR, 144. तो इस तरह की चीजें जो हैं आपको यहाँ पे कैग की रिपोर्ट बता रही है. अब ये पर्टिकुलर्स, ये डिटेल्स ऑफ द कैग रिपोर्ट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस, बट या कैग के ऊपर सवाल कर पूछते हैं, राइट. प्रीवियस आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई कैग की रिपोर्ट आती है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको असेंबली में प्रेजेंट करता है. लेकिन वो जो कैग की रिपोर्ट प्रेजेंट करना है बेसिकली गवर्नमेंट को करना रहता है, जिससे कि हाउस में डिस्कशन हो सके और अपोजिशन मेंबर भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में सरकार से सवाल जवाब कर सके. लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था. भारतीय जनता पार्टी ने बेसिकली दिल्ली हाईकोर्ट में अप्रोच लगाई थी और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत चुकी है तो जो चीफ मिनिस्टर है वो कैग की इन रिपोर्ट्स को लेके आ रहे हैं, राइट. सो दिस इज द न्यूज. ये न्यूज है, एक फैक्ट है श्री के संजय मूर्ति का जो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो शीश महल की कंट्रोवर्सी है. सो इस तरह के कुछ विजुअल्स हमारे न्यूज चैनल्स में दिखाए गए थे जनवरी के मंथ में कि अरविंद केजरीवाल का सीएम हाउस अंदर से बहुत ज्यादा लैविश है, 6-6 करोड़ के पर्दे हैं, 20-20 लाख की टेबल चेयर लगी हुई है. इस तरह की चीजें हमें बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी. और तो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी थी, शीश महल कंट्रोवर्सी, उसमें बोला गया था कि प्रीलिमिनरी एस्टिमेट था कि 7.91 CR से टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑन द प्रेमाइसेस फ्लैग स्टाफ रोड पे 33.66 है. पीडब्ल्यूडी ने तो 2022 में किया था, राइट. लेकिन बेसिकली कैग की फाइंडिंग से पता चला कि ये काफी ज्यादा महंगा था. जो दिखाया गया है इससे इतना नहीं, इससे काफी ज्यादा जो है पैसा लगा है, राइट. That preliminary estimates of 7.91 CR, the total cost of the work on the premises stood at rupees 33.66 crore when the PWD completed it in 2022. Right, CAG's findings have sparked a war of words between BJP and Aam Aadmi Party ahead of the Delhi elections next month. Now this was there in the month of January. अब द हिंदू की न्यूज आई 6 जनवरी 2025 को, कैग रिपोर्ट एक्सपोजेस अरविंद केजरीवाल्स ब्लैक डीड्स, रियल कॉस्ट ऑफ शीश महल 75 to 80 करोड़, दैट इज व्हाट द बीजेपी हैड स्टेटेड, राइट. कुछ इस तरह के हमें फोटोग्राफ्स भी देखने को मिली
मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स ने अरविंद केजरीवाल को एक राजा की तरह दिखाया और बोला कि पब्लिक मनी से अपना सरकारी आवास इतना लैविश बनाने की कोई आवश्यकता दिल्ली मुख्यमंत्री को थी नहीं। तो अब ये सारी न्यूज़ के ऊपर जो है कंट्रोवर्सीज होंगी, पॉलिटिकल रिमार्क्स आएंगे, लेकिन अब अगले 5 मिनट के अंदर अंदर हम बेसिकली क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स चेक करेंगे। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। उसको ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड ही कंट्रोल्स द फाइनेंशियल सिस्टम बोथ एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर लेवल। लेकिन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की परमिशन नहीं चाहिए रहती है सरकार को कोई भी बजट, कोई भी खर्चा करने के लिए। बजट में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कोई रोल नहीं होता। ब्रिटेन का जो ऑडिटर जनरल होता है, सरकार को कोई भी खर्चा करना रहता है तो ऑडिटर जनरल से पूछ के करती है। इंडिया में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक ऑडिट डिपार्टमेंट का काम करता है, वो तब ऑडिट करता है जब सरकार ऑलरेडी खर्चा कर चुकी होती है। इसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट जो वो समाज के सामने, दुनिया के सामने, सदन के सामने रखती है और जो रियलिटी है उसके जो गैप है उसको फिल करता है कैग रिपोर्ट। कहीं ना कहीं एक तरह का सिस्टम्स पे दबाव बनाता है कि आप पब्लिक मनी का मिसयूज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट में कैग ये बात स्पार्क की तरह हाईलाइट कर देगी और फिर उसके ऊपर पब्लिक अप्रोर और पब्लिक डिस्कशन जैसे ही होगा तो गवर्नमेंट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। सो बेसिकली कैग रिपोर्ट्स एक तरह का टूल है, एक तरह का मेथड है जिससे एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इज ऑलवेज केप्ट अंडर प्रेशर एंड चेक, राइट। हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ही इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी चलाने के लिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्वाधीन होने चाहिए और बड़े सशक्त होने चाहिए। उसमें से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में दूसरे जो आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट आता है, इलेक्शन कमीशन आता है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। तो बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया के ऊपर अगर पूछा जाए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो आप 4 चीजों का नाम लेंगे, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग को अपॉइंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर हिज वारंट एंड सील, और इसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, यानी मिनिमम 6 साल के लिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रहेंगे या 65 साल की उम्र तक रहेंगे, विच एवर इज अर्लियर। वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति उनको रिमूव कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि कैग को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जो रिमूवल प्रोसीजर है वो इतना ईजी नहीं है, वो इतना सिंपल नहीं है। जैसे किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है, इंपीचमेंट करा के, स्पेशल मेजोरिटी वाला प्रोसेस करा के ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, उसी तरीके से कैग को भी रिमूव करा जा सकता है। यानी कैग एक तरीके से इंडिपेंडेंट है क्योंकि राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है। कैग किसी भी तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं रहता है, कोई मंत्री कैग का हिस्सा नहीं हो सकता, प्रेजेंट मिनिस्टर कैग से सवाल नहीं पूछ सकता, प्रेजेंट मिनिस्टर कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और प्रेजेंट मिनिस्टर कैग नहीं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं बन सकता। तो यहां पे आप देखेंगे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी इशू किया गया है। आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 जो है वो कैग की पावर्स को बताता है, राइट, जहां पे ड्यूटीज, अपॉइंटमेंट्स और रिपोर्ट्स जो होती है इनको बताता है। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कैग क्या और कर सकता है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैग में एक्स्ट्रा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्फर कर सकती है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 बताया, जिसमें सर्विस कंडीशंस और ड्यूटीज और पावर्स को एक्सपाउंड किया, राइट। कैग के पास दूसरे और भी स्टैट्यूट्स है जिनके अंदर पावर होती है, जैसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है, जहां पे ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्रस्ट कैग टू रिव्यू पीरियडिकली एज रिक्वायर्ड द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रिव्यू शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ दिस एफआरबीएम एक्ट बेसिकली मेंटेन्स दिस पॉस्चर कि सरकारें बदल जाने से भारत देश का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होने चाहिए, राइट। तो बेयर मिनिमम इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर क्या इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, वो ये इंश्योर करे, तो वो एफआरबीएम कराती है। अब एफआरबीएम के हिसाब से बजट पेश किया गया, सरकारें खर्चा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये कैग जो है इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज के सामने वो रिपोर्ट रख सकता है। कैग स्टेट गवर्नमेंट्स का भी ऑडिट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑडिट करता है, ये भी याद रखने वाली बात है। कैग मेंटेन करता है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, प्रोवाइड करता है पेंशन ऑथराइजेशन फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड मेंटेन्स जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स ऑफ सर्विंग मेंबर्स। तो कैग के पास ये एडिशनल पावर भी होती है
कि वो पेंशन को भी स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो पेंशन बेनिफिशियरी हैं, तो उनकी भी अनुमति कैग देता है, यानी पेंशन बढ़ानी है घटानी है, पेंशन ऑथराइजेशन, और जनरल प्रोविडेंट फंड को भी मेंटेन करता है। कैग ऑडिट करता है 3 तरीके से। तो कैग के 3 ऑडिट्स होते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, सरकार ने कैसा काम किया, राइट, किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो बजट पैसा मांगा था उसका क्या यूज हुआ। कंप्लायंस ऑडिट्स, कि जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से है नहीं। और फाइनेंशियल ऑडिट्स, यानी जो सिस्टम में लीकेजेस हैं, मनी लॉस हुआ है, ये सब चीज़ों को वो बताता है। तो 3 तरीके के ऑडिट्स कैग करता है, राइट। कैग एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के साथ का ऑडिट करता है, जिसके खर्चे चेक करता है, तो वो उसको क्या करता है, ड्राफ्ट रिपोर्ट भी प्रेजेंट करता है। ये डिपार्टमेंट को 6 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्ड करना रहता है। उसके बाद कैग उस रिपोर्ट को साइन कर देता है और गवर्नमेंट को, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर को, इन वट एवर केस, यूनियन है तो प्रेसिडेंट, स्टेट है तो गवर्नर, उसको वो रिपोर्ट सेंड कर देता है। और फिर वो गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेचर के सामने इस रिपोर्ट को रखती है और इस रिपोर्ट पे सिर्फ डिस्कशन होता है। इस रिपोर्ट के दम पे ऑपोजिशन सरकार पे शिकंजे कर सकता है, व्यंग कर सकता है और सरकार को सुना भी सकता है सदन के अंदर, राइट। आर्टिकल 151 कैग रिपोर्ट enables provides for laying CAG reports in parliament or state legislatures but no time limit is specified। क्योंकि कोई टाइम नहीं मेंशन है कि कितने टाइम पीरियड तक सरकार को ये CAG रिपोर्ट टेबल करनी है सदन के सामने डिस्कशन के लिए। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो CAG रिपोर्ट का डिस्कशन जो है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में अवॉइड करा ली गई और सरकार अब बदल गई है। तो अब देखिए, पुरानी सरकार जो आम आदमी पार्टी जो चला रही थी उस पर जो व्यंग है वो कसे जा रहे हैं और उसकी जो गलतियां हैं वो कैग रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आम आदमी को बताई जा रही है। दिस इज वाई गवर्नमेंट्स ऑफन डू नॉट ले कैग रिपोर्ट्स ऑन टाइम, क्योंकि उनके फाइनेंशियल डेफिसिट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं, तो वो छुपा ले जाते हैं कई बार, राइट। तो ये वाली चीज भी न्यूज में आई है। वेस्ट बंगाल ने भी कई बार ऐसा किया है कि कैग रिपोर्ट को असेंबली में पेश नहीं किया है। जो एलिगेशन लगा है दैट द बंगलो वाज रिकंस्ट्रक्टेड विदाउट परमिशन ऑफ द दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने ये बातें भी बोली हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि कैग रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में रखने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 151 है, राइट। गवर्नमेंट यानी कैग की रिपोर्ट जब बन जाती है, साइन हो जाती है, तो किसके सामने पेश की जाती है, तो प्रेसिडेंट के सामने या गवर्नर के सामने, इन वट एवर केस। फिर उसके बाद हु कॉजेज द कैग रिपोर्ट्स टू बी लेड बिफोर द हाउसेस for discussion, so it is the government. If it is union then it is president, if it is state then it is also governor, right। CAG is appointed by whom, president। CAG resign किसको कर सकता है, राष्ट्रपति को resignation address कर सकता है। CAG का जो मिनिमम टेन्योर है वो क्या है, 6 साल का है। CAG कैसी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस तरीके के सवाल जो आपको मैंने फैक्ट्स बताए, बस आपको ये लिखना है CAG के ऊपर, और इतना ही लिमिटेड क्वेश्चन आपसे क्लैट कंसोर्शियम क्लैट एग्जाम में जीके में पूछेगा या फॉर दैट मैटर रिलेट में आएगा। रिपोर्ट में क्या बोला गया, द particulars of the report are not going to be asked, so do not worry। Well, this was Harshvardhan Tripathi presenting before you a very brief summary of current affairs. I hope it was helpful. See you guys in the next.